चलो आज हम लोग देखेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से प्रथम नियम का निगमन, है ना। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्रथम नियम का निगमन। हेडिंग डाल दो, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। कभी कभी दे देता है प्रथम नियम का निगमन। मतलब हम लोग को सेकंड नियम लेके चलना है और सेकंड नियम लेकर के फर्स्ट नियम को हम लोग को निकालना है, ठीक। हेडिंग डालो, बताते हैं हो गया। अब देखो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है। बल पर निर्भर आधारित है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, है ना। इसी पर आधारित है। F बराबर किस पर आधारित है? ma पर, इसी पर आधारित है, ma पर। ये m है ना। अच्छा, और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को लेते हुए हम लोग को प्रथम नियम निकालना है। प्रथम नियम हम लोग का क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब कुल मिलाकर अगर बाह्य बल लगाएंगे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, और अगर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? जीरो होगा। तो उसी को हम लोग को लाना है, मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको दिखाना है, ठीक। तो हम लोग लेके चलेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। अब देखो न्यूटन के गति का सेकंड नियम हम लोग को क्या कहता है? हम लोग को कहता है F बराबर कितना होता है? ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। F बराबर m का, देखो m का तो m ही रहेगा, है ना। अब बात करें त्वरण की, तो त्वरण a बराबर क्या होता है? dv बटे dt, अवकलन के पदों में यही होता है ना, dv बटे dt। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो a के जगह मैं इतना लिख सकता हूँ, तो a के जगह मैं लिख दिया dv बटे dt। हो गया इतना चीज। अब देखो न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। मतलब बल ना लगाया जाए, मतलब बल का मान हम लोग क्या कर दें? जीरो कर दें, है ना। तो यदि a बराबर हम लोग क्या कर दें? जीरो। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। यदि f का मान हम लोग जीरो कर दें तो क्या होगा? देखो f बराबर जीरो करोगे तो कैसा हो जाएगा? जीरो बराबर m इंटू dv बटे dt होगा। अब m को पक्षांतर करोगे तो जीरो बराबर कितना हो जाएगा? dv बटे dt। इसी को आगे बढ़ाते हैं, dt को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा? dt को इधर लाओगे तो गुणा होगा, जीरो गुणित dt, मतलब पूरा क्या हो जाएगा? dv का मान जीरो। अब dv का मान जीरो मतलब dv क्या है? वेग में परिवर्तन। तो dv को हम लोग del v बराबर भी कर सकते हैं जीरो, या इसी को हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? वेग में परिवर्तन बराबर कितना आ गया। अर्थात हम लोग का क्या पता चल रहा है? यदि किसी वस्तु पर बल न लगाया जाए तो उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और अगर वस्तु में बल लगाओगे तो वेग में परिवर्तन होगा। मतलब सीधा सीधा कौन सा नियम होगा? प्रथम नियम आ गया यहाँ से। प्रथम नियम क्या कहता है? वस्तु पर बल लगाओगे तो वेग में परिवर्तन होगा, और बल नहीं लगाओगे तो वस्तु उसी अवस्था में चलती रहेगी, मतलब उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग यदि बल का मान जीरो कर देते हैं, मतलब वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगता है, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन भी नहीं होगा, जीरो के बराबर, ठीक। तो यही है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्रथम नियम का निगमन, ठीक। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ो। चाहो तो हिंदी में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ। या बोल दूंगा, चलो इतना को लिखो, फिर बोलो। ये हो गया ना? चलो लिखो इसी के नीचे, अतः पूरा लिखोगे तब तो क्लियर होगा। अतः यदि, उसी के नीचे लिखना, अतः यदि वस्तु पर
लगने वाले बाह्य बल का मान शून्य हो। अतः यदि वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल का मान शून्य हो बाह्य बल का मान शून्य हो तो वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन भी शून्य होगा। वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन भी क्या होगा? शून्य होगा। वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन भी शून्य होगा। अतः बस एक लास्ट लाइन, अतः वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी और अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी। वही अवस्था में तो होता है ना, स्थिर या गति उसके बीच में थोड़ी होता है, नाश से थोड़ी रहता है। कोई भी दिन भर 24 घंटा क्या पता नाश्ता एनी टाइम anytime एनी टाइम एनीवेयर एनीबॉडी आई एम रेडी बैठे नहीं लोग हमारा थे अल्लू अर्जुन के काय लगते ऐसे करके ऐसे चुटकी मारी ना, इसलिए सिंदूर फेंकाई ना दोनों में पिक्चर कस पे खाते थे। काफी चलते थे क्या अपने नाम बुलाए नो अल्लू अर्जुन के नाम ये हो गया ना? हो गया? साउथ इंडियन। अच्छा, तृतीय नियम हम लोग उस देखे थे पिछले में। तृतीय नियम क्या था? हाँ, इस नियम के अनुसार क्रिया के बराबर विपरीत कर प्रतिक्रिया होती है ना? जो भी हम लोग का एक्शन फोर्स होता है उसका एक क्या होता है? विपरीत रिएक्शन फोर्स होता है। जैसे अगर उसको उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण क्या होगा? जमीन पर चलना। हम लोग जमीन पर चलते हैं, कैसे चल रहे हैं? ये देखो, ये जमीन है ना? जमीन देखते रहे बजरंगबली का हाथ उठाया है। ये जमीन है और ये क्या है? हाथ, पैर है। पैर है, पैर। पैर है, ये पैर है। अब पैर चलते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे करके चलते हैं, मतलब पैर का तलवा ऐसे करके उठाते हैं, है ना? और पैर का तलवा रहता है एड़ी उठाते, ठीक? तो ऐसे करके रहता है, ऐसे चलते हैं मतलब एड़ी उठाते हैं और तल से, पैर के तल से जमीन को क्या करते हैं? दबाते हैं, जिसके कारण हम लोग का प्रतिक्रिया बल हमको पड़ता है, जिसके कारण हम लोग कहाँ करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक? तो वही है हम देखो क्या होता है। देखो ये मान लो हमारा पैर है, ये चंदा का पैर है, नेल पॉलिश लगे लेकिन चलो कुछ भी हो। तो ये हम ये है ना पैर। तो हम लोग क्या करते हैं? इस पैर में जब चलते हैं तो एड़ी को क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन एड़ी को ऊपर उठाते हैं और पैर से क्या करते हैं? नीचे दबाते हैं। इसी तरह को मारो, बोली फील करो, है ना? एड़ी से क्या करते हैं? नीचे दबाते हैं। नीचे दबाते हैं मतलब क्या करते हैं? नीचे की ओर हम लोग क्या करते हैं? बल लगाते हैं, एक्शन फोर्स। और इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ मिलता है हम लोग को? जस्ट इसके सिर्फ परिमाण में बराबर परंतु दिशा में क्या? विपरीत। इसका विपरीत दिशा वो है। यदि ये तल है तो उसके साथ कौन सा कोण बनाएगा? थीटा। अब ये थीटा कोण दो घटक में टूटेगा। एक हम लोग का जो एक क्षैतिज अक्ष के साथ है, क्षैतिज के साथ मतलब जिधर थीटा बनता है वो क्या होगा? r cos थीटा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स मिल रहा है तो r cos थीटा, और इसके लंबवत ऊर्ध्वाधर क्या होगा? r sin होगा। समझ गए? अच्छा, r cos थीटा का काम क्या होता है? r cos थीटा का क्या? चलने के लिए हमको ग्रिप प्रदान करता है। ग्रिप मतलब घर्षण,
है ना, ये ग्रिप प्रदान करता अच्छा घर्षण है चलने हेतु। और आर साइन थीटा हम लोग का क्या करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है ना। आर साइन थीटा क्या करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। भले हम लोग अपने मन से चल देते हैं फरक 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 मतलब सरल सरल चल देते हैं सीधा सीधा, लेकिन हम लोग वैसा चल नहीं पाते। राइमिंग वर्ड अगर छोड़ो इधर ध्यान दो, हम लोग क्या करते हैं, सरल सरल फरक फरक छोड़ो, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल चलते हैं। सिंपल चलने में क्या होता है, जब चलते हैं तो आर कॉस थीटा हम लोग को क्या करता है, घर्षण प्रदान करता है। अगर हम लोग घर्षण बल नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, गिर जाएंगे। देखिए आप कहीं पर फिसलान होता है, कहीं जमा रहता है तो ऐसे बोले आधा था फटा लग गिरा, आपको खदा पड़े को भी छोड़ो, हम लोग ऐसे फिसल के झाड़ से गिर जाते हैं, पीछे के बाहर गिरते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि वहां पर घर्षण बल का मान क्या हो गया, 0 हो गया, जिसके कारण हमको चलने के लिए ग्रिप नहीं मिला, पकड़ नहीं बना हमारा पैर का, और इसके कारण हम लोग क्या हो गए, गिर गए। और यहाँ पर क्या है, घर्षण बल हमको मिल रहा है, ग्रिप मिल रहा है, इसलिए हम लोग का क्या होता है, आगे बढ़ने। आर कॉस थीटा में घर्षण हम लोग को पकड़ बनता है चलने के लिए, और आर साइन थीटा हम लोग आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, मदद करता है। मतलब ये जो हम लोग का आर कॉस थीटा है, ये क्या है, क्षैतिज घटक। ये क्षैतिज घटक हम लोग को घर्षण प्रदान करेगा, और ऊर्ध्वाधर घटक हम लोग को क्या करेगा, आगे बढ़ने के लिए गति देगा वो, ठीक, आगे बढ़ने हेतु, आगे बढ़ने में मदद करेगा या क्या करेगा, गति प्रदान करेगा, ठीक। ये होता है हम लोग का न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण, ठीक। और उदाहरण है, लेकिन मैं बताऊंगा उदाहरण, देखोगे आप न्यूटन के गति के तृतीय नियम का। अब वो दोनों को मेरे को कंबाइन करना पड़ेगा वीडियो को, क्योंकि पिछला वाला न्यूटन को अभी इसको मत बताओ, नहीं पता। अब देखो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण देख लो, देखो तरंगी उल्टा हो गया, कहीं चीनी इंडी बड़े हो गए बीच के छोटे, और सुनाती है। अब न्यूटन के गति का तृतीय नियम का उदाहरण समझो। देखो कोई भी व्यक्ति नाव से कूदता है, कूदता है, तो आगे बढ़ने के लिए वो धकेलता है नाव को, इसलिए देखो व्यक्ति आगे जाता है, नाव किधर जाता है, पीछे। क्यों, क्योंकि जब वो पैर से ढकेलता है तो जितना पैर से वो नाव को ढकेलता है, नाव उतना ही उस पर क्या करता है, एक्शन फोर्स लगाता है, जिससे व्यक्ति आगे बढ़ता है। कभी कभी देखे और रेतीले जमीन पर चल पाना कठिन होता है, मतलब सिंपल ऐसे हम लोग चल रहे हैं, रेती में चलोगे तो जल्दी थक जाओगे कम दूरी तय करके। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि रेतीले जमीन पर तुम चलते हो तो इस पंजे से जो एक्शन फोर्स लगाते हो उसका प्रॉपर हमको रिएक्शन फोर्स नहीं मिल पाता, मतलब जो हम प्रतिक्रिया बल लगाते हैं उसका बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया बल नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता, क्योंकि जब पैर से तुम लोग, ये जो रेतीला जमीन है इसमें अगर हम लोग एक्शन फोर्स लगाएंगे, क्रिया बल लगाएंगे, तो रेतीला जमीन है, उसमें पैर क्या हो जाता है, धंस जाता है अंदर की ओर। अब पैर धंसता है तो हमको बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया बल नहीं मिलता, और जिसके कारण हम जल्दी थक जाते हैं और हमको थकावट महसूस होता है और उसमें चलने में कठिन होता है, धंस जाता है पैर। साइकिल में भी वही होता है, पतला टायर वाला साइकिल को चलाना है तो नीचे धंसता है, तो जिसके कारण तुमको ज़्यादा आटना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा पैडल मारना पड़ेगा, और जिसके कारण तुम थक जाओगे जल्दी। इसीलिए वो देखना कहीं कहीं रेतीला जमीन में गाड़ी वाड़ी का अगर किए रहते हैं ना सिस्टम, तो उसका गाड़ी का टायर मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा, तो चौड़ा मोटा कहने का मतलब वही है, वो रेतीला जमीन में जल्दी धंसता नहीं है, जिसके कारण आराम से चलता है। ऊँट के पंजा को देखना, मतलब नीचे का गद्दा वाला रहता है, चौड़ा होता है, जिसके कारण वो रेती में दबता नहीं तो रेती में दबता तो ऊँट मर जाता, मतलब मरता नहीं तो थक जाता चलते चलते, तो आखिरी वही छोटा नहीं पड़ जाता है। तो ये होता है हम लोग का, ठीक। तैरते समय ऐसे से तैरते हैं, ऐसे करके पानी में ऐसे करके तैरते हो ना, तो तैरते हो तो हाथ से पानी को ऐसे फेंकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, जब तैरते हो तो हाथ से पानी को ऐसे करते हो तो तुम क्या कर रहे हो, एक्शन फोर्स लगा रहे हो, और उसका विपरीत पानी तुमका क्या कर रहा है, रिएक्शन, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं पता होगा घर जाके कर दे, जबरदस्ती तरिया में जाना नहीं जाते तब भी मत जाना,
मत जाना उस समय, नहीं जानते होगे तो लोग अपने पता चला था कूदे हाथ तौरे पर वही करा फटफटा था पापा का। तो वैसा मत करना, है ना। तो क्या करोगे, एक्शन का हम लोग को रिएक्शन देखना है ना, तो जो तैरने जानते होंगे उन लोग को देखना। खाली चुपचाप पानी में ऐसे रहोगे स्थिर, तो क्या तुम आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ोगे। कब बढ़ते हैं आगे? जब तैरते हैं, मतलब हाथ को फटफटाते हैं, तो हाथ को ऐसे करते हैं तो एक्शन का हम लोग को क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता है। पंछी भी वैसे है, खाली पंख को फैला के पंछी ऐसा कर देगा तो हवा में वो उड़ता रहेगा, तो नीचे गिरेगा झाया से। चल रहा है, नहीं उड़ाइए, ऐसे ऐसे करना, ऐसे खड़ा रहता है। हाँ, तो खड़ा रहता है तो उसका पंख होता है ना, उसका पंख इधर उधर होता है ना हल्का, और नीचे आ रहा है तब भी नहीं से नीचे आने के टाइम में होता है। तुम स्थायी रखोगे तो तुम ऊपर थोड़ी जाओगे। नहीं जा तुमको यहाँ से ऊपर जाना है तो कैसे करना पड़ेगा? तुमको पंख फटफटाना पड़ेगा। तो एकारो पंख लगा के बताइए तो क्या होता है, जब पंछी लोग भी अपना पंख को फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाते हैं तो क्या करते हैं, हवा को वो नीचे की ओर दबाते हैं, तो एक्शन का उसको रिएक्शन मिलता है, जिसके कारण ऊपर जाता है। और बाद वाला चिलविल को देखना, कुछ दूर ऐसे ऐसे करने के बाद ऐसे करके हो जाते हैं। और स्थायी तुम लोग को देखना ना, उस समय थोड़ा सा नीचे आते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर में सीधा ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं, उल्टा नीचे आते हैं, थोड़ा हल्का डायरेक्शन में नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग तो स्थायी कर लिए ना। ऐसा स्थायी रखने का मतलब क्या है, उन लोग अपने आप को बैलेंस बना के रखें, बाकी उन लोग नीचे जाते हैं, क्योंकि तुम आटे नहीं रहो, तुम नीचे जाओ। और उसी को पंछी ऐसे कर देगा तो गोल गोल घूमते घूमते जाएगा, ठप से गिर जाएगा। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए लोग स्थायी कर देते हैं, फिर बहुत दूर तक ऐसे चलते रहते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे उड़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर वैसे देखना नहीं, चश्मा लगा के तो भी करना। एक आटो पल्ली लोग बिछा ले दोनों हाथ में, ऐसे ऐसे कर लो, छाते कूद दे गिरे तो ठीक, नहीं गिरे तो ठीक। पंछी बने उड़ती फिर कहीं नहीं मस्त हो गया ये। हाँ, तो ये होता है हम लोग का एक्शन का रिएक्शन, जो हम लोग का न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? तृतीय नियम। ठीक, समझ गए? हाँ, और क्या है, बंदूक से गोली चलाते समय व्यक्ति किधर की ओर गिरता है? पीछे की ओर, उसको धक्का लगता है ना। ओ कई तो मतलब रील्स वगैरह या यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह में आता रहता है, देखना तो जैसे महिला वगैरह लोग जिसको कुछ नहीं आता ऐसे गोली मारते हैं, ढक से पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो वही है, क्या होता है, जब बंदूक से गोली चलाओगे, ट्रिगर दबाओगे, तो क्या होता है, जो एक्शन फोर्स तुम्हारा उधर लगता है, उसी का रिएक्शन कहाँ लगता है? पीछे। इसीलिए जो राइफल चलाने का असली तरीका होता है वो ऐसे करके पकड़ते हैं, और उसका जो पीछे का स्टैंड होता है वो कहाँ पर रखते हैं? इस कंधा पर, और इस कंधा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है। और जब गोली दबाने के टाइम उन लोग पूरा इस कंधे का भार को राइफल में दिए रहते हैं ऐसे, ताकि उधर से एक्शन फोर्स आए तो वो कंट्रोल हो और आदमी वहां पर स्थायी हो। नहीं तो तुम एकदम सिंपल आराम से ऐसे करके करोगे, ढक से गोली मारोगे तो उल्टा फेंका जाओगे पीछे, लिब्बा जैसे। तो उसमें क्या होगा, पीछे फेंका जाओ। तो उसमें क्या हो जाता है, वो उसमें आदमी पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक, आदमी हो या औरत कोई हो जो गन बंदूक चलाएगा, उसके बाद लगेगा वो धैर्य मत देना, नहीं 3-4 पलाट फेंका दिया है ना। तो हर एक्शन का क्या होता है, हमारे पास रिएक्शन होता है, मेरे पास होता है। ये हो गया। हाँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे आवेग। आवेग क्या है, चलो हेडिंग डालो, आवेग। आवेग 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 हेडिंग डालो आवेग, जिसको इंग्लिश में इंपल्स कहते हैं। इंपल्स, आवेग 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 हेडिंग डालो, जिसको इंपल्स कहते हैं। इंपल्स, पिंपल नहीं। मजा आता है ना, मतलब तो सही रहेगा। ए हटा तेरे मन का भूल का करने के हो गया। देखो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। पहला, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा, परिभाषा इसके बाद आएगा, सूत्र के बाद आता है, कोई परिभाषा सूत्र के बाद आता है। तो इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इंद्रधनुष का से आधा अलग कलर, आधा अलग कलर, है ना। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अच्छा, इसका सूत्र होता है दूसरा, सूत्रम सूत्र सूत्रांग। जे बराबर होता है F × डेल T। ठीक, इसको चाहो तो वेक्टर के रूप में दिखा सकते हो, क्योंकि एक ऐसी राशि है
सदिश। क्यों? क्योंकि ये किसके अंतर्गत आ रहा है? बल के खानदान से। तो बल के खानदान से आ रहा है तो ये भी सदिश हो जाएगा, है ना? तो ऐसे ही वेक्टर में लिखा सकते हैं ऐसे, और परिमाण में हम लोग को खाली सीधा हो जाएगा। ठीक, तो इसका सूत्र है। अब इसका परिभाषा कैसे बनेगा? किसी वस्तु पर लगने वाले बल और समय अंतराल के गुणनफल को उसका क्या कहते हैं? आवेग। ठीक, या ऐसे भी कह सकते हो, बल या समय अंतराल के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। उस बल का आवेग कहते हैं। ये बल का आवेग है ना, वस्तु का आवेग नहीं, बल का आवेग। ठीक, तो इसका परिभाषा यहां से निकल जाएगा क्या? किसी वस्तु पर लगने वाले बल व समय अंतराल, समय अंतराल लिख सकते हो या एक साथ समय अंतराल कर सकते हो? समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, या उस बल का क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। ठीक, नोट पॉइंट में तीसरा याद रखो, यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब बच्चा लोगों सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी? बल की दिशा में। जो जिससे रिलेटेड रहता है उसी की दिशा में आ जाता है। जैसे हम लोग का पढ़ते थे ना, A बराबर m है, तो इसमें बल की दिशा क्या होगी? तो इसमें कौन है? त्वरण है, सदिश तो त्वरण की दिशा में। वैसे यहाँ पर J सदिश है, A भी सदिश है, तो इसकी दिशा कैसी होगी? इसकी दिशा में, बल की दिशा में। ठीक, बात खत्म। चौथा मात्रक देखें। मात्रक, तो मात्रक MKS पद्धति और CGS पद्धति। तो मात्रक MKS पद्धति में क्या होगा? न्यूटन सेकंड, प्रति नहीं, बटा में नहीं, न्यूटन सेकंड। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक न्यूटन सेकंड। कौन से में? MKS में। और CGS में क्या होगा? डायन के डाइन। CGS में माफ करना, उससे भी डर निकल जाएगा। तुमको sama क्या चीज? लिखा है रकम। अभी का गौरव ऐसा कर पाएगा है ना? अच्छा, और इसका वो मात्रक नहीं है? ये मात्रक देख डाले बीमा, ये वर्मा देखा बीमा। तो बल का बीमा क्या होता है? m/t - 2, और उसके बाद समय और गुणा है तो एक टाइम और गुणा कर दो, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? m/t - क्योंकि इसका पावर प्लस है, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का। सर इतना में हम लोग का आवेश सारा हो गया। आवेग है सर, आवेश या ब्रो आवेग। अरे ये 12वीं वाले को तो पढ़ा के आवेग होता है। आवेग आवेश नोट करिए। करदार विचार करें। ये हो गया ना? अच्छा, ये आवेग वास्तव में है क्या? हम लोग कर क्या रहे हैं पता है कुछ? सारा सवाल लिख रहे हैं। आवेग कहने का मतलब क्या है? देखो, किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हम लोग करते हैं, तो किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। पहला क्या? कम बल लगाएंगे हम लोग ज्यादा समय तक, और दूसरा ज्यादा बल लगाएंगे कहां तक? मतलब समझ रहे हो? कम बल लगाएंगे ज्यादा समय तक तो वस्तु के संवेग में क्या करेंगे? परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन करने का दो तरीका है हमारे पास, यही दोनों हम लोग का तरीका है। संवेग में क्या करने का? परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन करने का तरीका या तो संवेग में परिवर्तन करने का दो तरीका है। एक तरीका है कम बल ज्यादा समय तक लगाओ, जैसे कौन? ये लोग क्या करते हैं? ठूक 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 मारते रहते हैं। लोहारों से झाड़ते हैं, लेकिन ऊपर अच्छा बहुत टाइम तक मारता है, एक बार में थोड़ी कर देता है। हाँ, तो वो क्या करते हैं?
कम बल लगाते हैं ज्यादा समय तक, ठोक रहे हैं किसी चीज को बनाने के लिए कितना टाइम तक, तो कम बल लगाते हैं ज्यादा समय तक, तो उसके संवेग में परिवर्तन करते हैं। दूसरा, ज्यादा बल लगाते हैं कम समय तक, जैसे पहला हथौड़े से कील को ठोकना, 4 कब खत्म। एकदम जोर से मारते हो, झाड़ से सांस थोड़ा सा आधा अंदर चल देता है, फिर 2-3 बार में खत्म। मतलब ज्यादा बल लगाते हैं कम, 1 सेकंड के लिए लगता है ठक से, ऐसा थोड़ी है कि ठक करके दबाई रहे हो उसको नहीं है ना। दूसरा, क्रिकेट के बैट से बल्ले को गेंद को मारना, मतलब बैट से गेंद को मारना, तो आता है गेंद और बैट से मारते हो तो 1 सेकंड के लिए उसमें लगता है बल और गेंद बहुत दूर जाता है। तो इन 2 तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, संवेग में परिवर्तन। अब जो हम लोग बल लगा रहे हैं और जो समय देख रहे हैं, इन दोनों को हम लोग अलग अलग मापन नहीं कर सकते। अलग अलग मापन नहीं कर सकते कहने का मतलब क्या है, कहीं पर जाकर वो आया और ठक से तुम लोग मारे तो जाके ऐसे नापत रही है, का समय में नापी से करके बल लगी से थोड़ी नाप सकते। अच्छा, तो हम लोग एफ और टी का मान अलग अलग क्या नहीं कर सकते, निर्धारण नहीं कर सकते। मतलब एफ बल और समय का मापन हम लोग पृथक पृथक नहीं करते। और यदि इन्हीं दोनों का गुणा कर दिया जाए तो हम लोग इसका मापन कर सकते हैं। दोनों का गुणा होगा कंबाइन, तो हम लोग का चीज़ ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग उसका मापन कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन, है ना, इतना के माध्यम से। है हाँ, अलग अलग हम लोग मापन नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक कम है एक ज़्यादा है, अलग अलग मापन नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग मापन करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अच्छा, ये जो गुणा करोगे तुम लोग, है ना, तो यह जो गुणा है ये किसके बराबर है, संवेग में परिवर्तन के। और इसी संवेग में परिवर्तन को बल का क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक, इससे अभी मस्त एक्सीडेंट करवाएंगे इसका, ट्रक का, तब समझोगे। हाँ, मतलब असलियत मनी ही रे, नहीं उसका पैसा 2 ट्रक एक्सीडेंट करवा दा, हाँ, नान गाड़ी ले, हाँ तब के बात अलग है। ठीक, तो यही उसका मेन रीजन है। अब उसके बाद देखेंगे आवेग और संवेग में संबंध, या आवेग संवेग प्रमेय जिसको कह सकते हैं ना। हेडिंग डालो, आवेग संवेग प्रमेय या आवेग संवेग में संबंध। हेडिंग डालते हैं, चलो, आवेग संवेग प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय या संवेग व आवेग में संबंध। मतलब हम लोग को जे और डेल पी के बीच में संबंध ज्ञात करना है, पी के बीच में। मतलब कोई भी एक समीकरण बनाना है जिसमें जे भी हो और पी भी हो, तो पी दारी है। एक लंबा बनता है, एक छोटा बनता है, तुम लोग जहां से भी बना लो। छोटा बताऊं, चलो छोटा बताऊंगा तो तुम लोग को एक चीज याद रखना चाहिए। कौन सा, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है, हो जाए नहीं, नहीं समीकरण ऐसा है ना, एफ बराबर डेल पी बटे कितना है, डेल टी है, ये है ना, तो याद रखना। नहीं तो फिर ये कहाँ से आया उसको थोड़ा सा बड़ा बताना पड़ेगा। कोई वस्तु प्रारंभिक वेग यू, प्रारंभिक वेग वी, ऐसे अंतिम वेग वी, ऐसे करके बताना पड़ेगा, है ना। हाँ, नहीं ज़्यादा टाइम का बात थोड़ी, उसमें क्या है, तुम लोग चलो ना वहीं से देख लो, तो छोटा देख लो, बढ़िया देख लो, शॉर्टकट। ठीक, कहां से चालू होता मैं बताऊं, हम लोग का चालू होगा ए बराबर डेल पी बटे डेल टी, यहां से भी चालू कर सकते हो या ऐसे चालू कर सकते हो। मान लो एम द्रव्यमान का कोई वस्तु प्रारंभिक वेग यू है, टी समय बाद एम द्रव्यमान का वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, बी, है ना। तो लगने वाला बल ए बराबर कितना हो जाएगा, ए में त्वरण, ए बराबर एम, त्वरण ए क्या है, वेग में परिवर्तन, बी माइनस यू बटे टी, ये एम है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करोगे तो एम वी माइनस एम यू बटे टी, है ना। उसके बाद ए बराबर P1 बराबर एम यू, और इसका P2 बराबर क्या होगा, एम वी। तो यहाँ पर P2 माइनस कितना हो जाएगा, P1 बटे टी, तो ए बराबर ये हो जाएगा डेल पी बटे टी। तो इसलिए अच्छा सीधा डायरेक्ट यहाँ से ही समझ जाओ, है ना, यहीं से समझा दे रहा हूँ डायरेक्ट, इतना लंबा काहे करोगे। तो चलो लिखो, माना कोई वस्तु, इसी में लिखना, माना कोई वस्तु पर एफ बल
वेक्टर भी दिखा देना सदिश रूप। एक बल डेल टी समय तक लगाने पर, अच्छा समय में तुम लोग सदिश दिशा मत दिखाना ना, वो हम लोग का अदिश राशि है। डेल टी समय तक कैसे लिखे हो, माना कोई वस्तु पर मतलब एफ बल डेल टी समय तक लगाने पर उसके संवेग में परिवर्तन, उसके संवेग में करो, उसके संवेग में डेल पी, और उसमें भी वेक्टर दिखाना, डेल पी का परिवर्तन होता है, का परिवर्तन होता है तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से है ना, द्वितीय नियम से। देखो न्यूटन के गति के कौन से नियम से, द्वितीय नियम से। एकदम है, 2 मिनट में आ जाएगा, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से एफ बराबर हम लोग का क्या होता है, डेल पी बटे डेल टी। वेक्टर में दिखा दो, परिमाण के रूप में दिखाओगे तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक। इसको इधर ले आओ तो एफ वेक्टर इंटू डेल टी बराबर कितना हो जाएगा, डेल पी वेक्टर। अब हम लोग को पता है इतना क्या होता है, जे, ये हो गया इधर। हाँ, चूंकि जे बराबर हम लोग का क्या होता है, एफ वेक्टर इंटू डेल टी होता है, ठीक। यहां से एक परिभाषा और निकल जाएगा आवेग का। क्या परिभाषा निकलेगा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस बल का क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन खाली, परिवर्तन उस बल के आवेग, उस बल का आवेग कहलाता है। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और यहीं से एक चीज समझेंगे हम लोग, है ना। उसको समीकरण 1 मान लो, कुछ चीज समझना है हमको। आवेग, ये वाला आवेग है, 12वीं पढ़ा पढ़ा के मेरा आवेश हो जा रहा है। चलो नोट करो इसको। छुट्टी थोड़ा देर में दे दूंगा, ये तो बस इसी को समझ लो, इसी को समझ लो, फिर खुट्टी है, खुट्टी खुट्टी छुट्टी रे छुट्टी कब दोगे कहते हैं, बताता हूँ तब वो का के छुट्टी। हाँ तो थोड़ा देर बाद दूंगा तो कह रहा हूँ, इसको समझ लो फिर छुट्टी। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमको क्या पता चल रहा है, एफ बराबर डेल पी बटे कितना है, डेल टी। अगर इसी को समझें तो एफ अनुक्रमानुपाती होगा डेल पी के, व एफ व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 बटे किसके, डेल टी के। इसमें लिखाना है ना इसीलिए। अच्छा देखो, यदि संवेग में परिवर्तन ज्यादा होगा, संवेग में परिवर्तन कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो लगने वाला जो बल होगा वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों सीध में है, ये ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम तो ये कम। अच्छा, यदि समय हम लोग का लगने वाला समय कैसा हो, कम हो, तो लगने वाला बल कैसा होगा, ज्यादा होगा। कहने का सेंस समझो, कम समय में ज्यादा बल लगाते हो, मतलब संवेग में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, तो बल का मान भी कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब समझो, कभी एक्सीडेंट होता है, 2 ट्रक का, 2 गाड़ी का, बड़ा बड़ा गाड़ी का, किसी का भी, तो एक्सीडेंट होता है तो बहुत जम के होता है। क्यों होता है,
क्योंकि संवेग में परिवर्तन होता है, ज़्यादा संवेग में परिवर्तन कम समय में लगता है, तो बल का भी मान क्या हो जाता है, ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा स्पीड में टकराते हैं। कहने का सेंस समझो, मान लो एक बस चल रहा है ना, 10 किलोमीटर प्रति से घंटे की रफ्तार से, या जैसे भी चल रहा है, स्पीड में चल रहा है, या इसको ऐसे करो, 10 मीटर प्रति सेकंड से बस है, इधर से ये बस आ रहा है, मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पीड में चल रहा है ना, पूरी स्पीड। जब दोनों आएगा, टकराएगा तो इन दोनों का संवेग क्या हो जाएगा, जीरो। कहने का मतलब संवेग भी पूरा क्या हो गया, जीरो। मतलब इसका संवेग क्या हो गया, जीरो। संवेग पहले इतना से कहाँ आ गया, मतलब संवेग में परिवर्तन ज़्यादा हुआ, इतना से सीधा जीरो, ये भी इतना से सीधा क्या हो गया, जीरो। मतलब संवेग में परिवर्तन ज़्यादा हुआ, और जब टकराया तो क्या 1 घंटा से टक्कर मार रहा था, 1 सेकंड में टकराता है, 1 सेकंड 2 सेकंड में ठक से, है ना। तो समय कैसा लगा, कम। संवेग में परिवर्तन कैसा हुआ, ज़्यादा, तो बल का मान भी कैसा होगा। इसीलिए थोड़ा सा चीज़ सांस से टकराता है तो ज़्यादा लगता है, ठीक। ऊंचे से कूदोगे नीचे, ऊंचे से कहाँ कूदोगे, नीचे, तो नीचे आने पर वस्तु का वेग क्या होता है, बढ़ता है। मान लो शुरू कूदे तुम लोग कितना, शुरू मान लो स्थायी थे, मान लो इस छत से कूद रहे हो, स्थायी हो तो वेग कितना है तुम्हारा, या संवेग कैसा है, हाँ जीरो है मान के चलो। अब यहां से कूद रहे हो, वेग बढ़ रहा है, संवेग भी कैसा होगा, बढ़ेगा। मान लो नीचे आ रहा है, संवेग बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन हुआ सीधा, सांस से क्या हो गया, ज़्यादा परिवर्तन हुआ। और जब जमीन को टच करोगे तो 1 सेकंड के, सीधा गिरोगे तो 1 सेकंड के लिए गिरोगे, तो समय कैसा लगेगा, कम लगेगा। तो लगने वाला जो बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ऊपर से सीधा नीचे गिरोगे तो नीचे में बल का मान कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसको फेंक देना किसी दिन, देखना। हाँ, तो ये होता है हम लोग का। इसको लिख डाले ना, नहीं मत लिखो, क्या है, समझने के लिए है तुम लोग का, पेपर पेपर में नहीं देता, नहीं हो गया ये, चलो हाँ चलो, आज के लिए इतना ही, चलो बस, गुड बॉय, चलो।